मैं न्यू व्लॉग सिंगल मॉम डायरीज में। तो आज मैं घर पर हूँ तो इनका देखें ये हाल है। मैं एक सफाई में लगी हूँ। ये काफ़ी दिन हो गए थे सफाई तरतीब से नहीं हो रही थी, सामने सामने कर रहे थे। ये देखें इसको, ये अपना काम करती रहती है, पता नहीं क्या क्या करती है। अभी ये इसकी हालत है। अबू तराब, तो ये घर की कंडीशन हुई हुई है। ये मशीन सेट करवाई है जो अभी जल्दी जल्दी मुझे भी काम करके इनके लिए कपड़े सीने हैं मशीन पे बैठ के। तो कपड़े सीऊँगी। ये किचन की कंडीशन हुई हुई है, जल्दी से मुझे किचन भी साफ़ करना है। अभी गैस नहीं आ रही है तो जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी किचन साफ़। अभी चूल्हा नहीं करेंगे, चूल्हा काफ़ी बेहतर हालत में पड़ा हुआ है, खाली कपड़ा मार लेंगे और खोल के धोने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये सब करेंगे और किचन के बर्तन धोने के बाद अभी झाड़ू लगानी है, पोछा शाम में लगेगा। कोई और काम नहीं करेंगे क्योंकि फिर लाइट चली जाती है, कपड़े सिलाई करना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो ये कचरा सारा पड़ा हुआ है, मैं झाड़ू लगा रही थी, सोचा अपना व्लॉग ही बना लूँ। तो ये मैंने अभी बेड सेट किया था। ये इन दो चुड़ैलों का काम है मेरी का। इन्होंने सारे तकिए एक जगह डाल दिए सारे उठाकर। तो जी ये सब अभी सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद जो है फिर देखते हैं कि अगर लाइट रुकी तो फिर मैं कपड़े सिलाई करने बैठूँगी। कटिंग करके रखी हुई है मैंने, अभी थोड़ी करनी भी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था बहुत ज़्यादा सीने नहीं आते, लेकिन सिलाई से बचने के लिए बच्चों के घर सी लेते हैं थोड़े थोड़े। कढ़ाई यहाँ रख दी है। कढ़ाई जो है मैं बाद में धोऊंगी। अभी ऊपर ऊपर का सारा समेट लिया है कि कोई आ जाए तो बुरा ना लगे। ये खरबूजे के बीज भीगे हुए हैं, अभी ये इनको शाम को धोऊंगी। बहुत शौक से खाती हैं मेरी बहनें, जब फ्री बैठती हैं वहाँ से आती हैं तो मैं उनके लिए धो के रख। इनको नहलाना स्टार्ट करते हैं। बाल्टी इत्तेफाक से भर के रखी हुई है और इनको आजकल इनके बालों में फंगस लगा हुआ है तो मैं ये शैम्पू यूज़ करवा रही हूँ इनको। इससे फंगस काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ है। अभी एक ही बोतल मैंने यूज़ की है। तो गंजा करवाना नहीं चाहती हूँ मैं क्योंकि बच्चियाँ थोड़ी बड़ी हो गई, अभी स्कूल जाएंगी तो बुरा लगता है गंजा। तो ये कोनास के शैम्पू नाम से है ये शैम्पू, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया था इसके लिए, तो अभी यही शुरू करवाया हुआ इनको। इसी से अभी नहलाते हैं इनको। और फिर छोटा वाला तो फ़ौरन ही बेचारा सो जाएगा, वो इतना थका हुआ है। ये देखें इसकी शक्ल देखें, खेला इतना ज़्यादा है, ये इतना थक गया, ये हालत देखें। तो जी अभी इसको नहलाते हैं, इसके कपड़े वपड़े लेकर आते हैं। तो जी ये नहा के तैयार हो चुकी है। इनको ऐसे हल्के फुल्के बिल्कुल बहुत पुराने वाले कपड़े इनको पहना दिए हैं मैंने, जिसमें इनको थोड़ी हवा लगती रहेगी, ठंडा रहेगा तो ये सो जाएंगे। इनके अब बाल बनाऊंगी। और ये छोटू है, इसको अभी झूले में सुला देते हैं। अबू तराब, ये देख, इसको भी मैंने हल्के से कपड़े, ऐसे बहुत पुराने कपड़े हैं ये तो नए कपड़ों में इनको गर्मी लगती है, हमें भी लगती है जब हम नए कपड़े पहनते हैं। तो आज मैंने इनको ऐसे हल्के फुल्के बिल्कुल कपड़े पहनाए ताकि ये बहुत देर तक सोते रहें आराम और सुकून से मैं कपड़े सी लूँ। तो इनको फीडर दिला के इसको सुलाते हैं झूले में। ये मैंने इनको नहला दिया था तो अब जैसे ही बाल बनाए ये सो गए। ये स्कूल से आ गया तो अभी खाना खा रहा है, इसको खाना दे दिया। तो ये भी अभी लाइट उसी वक्त ही चली गई थी, तब से अभी तक लाइट नहीं आई है। तकरीबन आधा घंटा हो गया वेट कर रही हूँ मैं। तो अभी अजान हो गई, जब तक नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद देखते हैं लाइट आती है, कपड़े सिलते हैं या नहीं। बारी नहीं आई कपड़ों की। तो ये है मेरा कपड़ा और ये मैंने ली है सीढ़ी लेस इसके ट्राउज़र के लिए, बीच में जोड़ आ रहा था तो उसमें लगाऊंगी।
और ये जो लेस ली है ये फ़्रॉक में आस्तीन पर लगेगी और नीचे घेर में लगेगी। गर्मियाँ हैं तो बहुत पतली सी लेस ली है मैंने, बहुत ज़्यादा मोटी। वैसे तो मैं लेसें लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरी बहनों के इतने कहने पर मैंने ये ले ली है। उनका ये इस पर अच्छी लगेंगी। और ये दोनों का सूट बना है। मैंने एक शर्ट का कपड़ा लिया था, थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, आधा गज़ एक शर्ट से, तकरीबन 2 गज़ कपड़ा था, तो दोनों बहनों के बन गए हैं कपड़े। ये बड़े अर्ज़ वाला था। तो अभी इसको सीना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और कुछ नहीं तो एक ट्राउज़र तो अभी सिल ही जाएगा इंशाल्लाह। तो गाइस ये सिली नहीं है, अभी थोड़ी सी रहती है, लाइट चली गई है, तो सिर्फ एक ही पैंचा सिला है शलवार का और बाकी सारी कटिंग हुई है। तो मैं ये आपको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये कब से बैठी हूँ, लाइट असर की अजान भी हो गई। तो ये देखिए, ये प्लेटें डाली हैं मैंने, सही आपको ना रोशनी ऐसी आ रही है कमरे में। और ये मैंने लगाई ये लेस लगाई थी यूँ पलटे वाली। एक ही पैंचा तैयार हुआ है और दूसरे वाले के बस साइड की जो सिलाई होती है वो लगानी है, और बाकी कंप्लीट ये शलवार सिल चुकी है। पता नहीं कैमरा क्यों इस वक्त धुंधला दिखा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो ये इसी तरह यूँ घुमा 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 के मैंने सिलाई की है। लाइट कब से गई हुई है, पता नहीं कब आएगी। अब सही नज़र आ रहा है, ये देखें। ये फ़िलहाल एक ही पैंचा मैंने तैयार किया है सीकर। ये सीख जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, अपने बच्चों के सीते सीते आ जाएंगे मुझे। ये लेस लगाई है पैंचों में, और शलवार थोड़ी सी बड़ी हो गई थी तो मैंने काटने के बजाय, क्योंकि पूरी तैयार कर चुकी थी, तो मैंने फिर ये प्लेटें डाल दी हैं। ये देखें, 3 प्लेटें डाली हैं तो शलवार पूरी हो गई है। ये और बताइएगा कैसा सिला है, कैसा लग रहा है। मैं पहना के भी आपको दिखाऊंगी। और मेन जो है ये लेस जो मैंने ली थी, ये जेंडिंग लेस, ये एक बच्ची की ना तो शलवार काफ़ी छोटी पड़ रही है, तो उसमें जोड़ डालने के लिए बीच में ये लगानी है। तो मुझे सेम कलर ये वाला नहीं मिला, तो इसलिए मैंने इसके अंदर ये वाला जो लाइट पिंक है ना, ये पर्पल, तो इससे ये मैंने मैच करके ले ली थी। तो बीच में ये जोड़ डालना है मुझे, तो इंशाल्लाह ताला सिल जाएंगे। अभी लाइट चली गई तो दूसरा कोई और काम कर लेते हैं। आप पहचानते होंगे ये क्या है, हमारे यहाँ पैंठा भी बोलते हैं और मीठा घिया भी बोलते हैं। इसका आज मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि अभी और कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा इसी को ही काट लूँ। काफ़ी दिन हो गए थे ये ला के रखा हुआ था। अभी इसको मैंने आधा आधा कर लिया। इसका बीज भी बहुत मज़े का होता है खाने में, तो इसको अभी काटते हैं। तो इसका मैं बनाती हूँ हलवा, तो मुझे वैसे भी बहुत पसंद है इसका बीज भी और इसका हलवा भी। ये बीज इसका बहुत मज़े का होता है, ये देखें आप। तो इसका बनाते हैं अभी हलवा, और मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। अभी इसको काट लूँ पहले मैं। तो जी ये कट चुका है, कुछ इसी तरह का है, ये देखें। ये इसको अभी धोया नहीं है मैंने, क्योंकि अभी डायरेक्ट धो के मैं चढ़ा दूँगी। और लोग परेशान होते हैं कि भैया इसमें कुछ डालने के लिए नहीं है, हमारे पास ड्राई फ्रूट नहीं है, बादाम नहीं है, पिस्ता नहीं है। तो मैं कभी इसको पकाने के लिए परेशान नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं जब भी पकाती हूँ तो इसका ये इतना सारा बीज निकलता है, जिसको सुखा लो, ये कपड़े पे इतना रगड़ो कि बिल्कुल खुश्क हो जाए, पंखे के नीचे इसको सुखा लो। और जैसे कोई ड्रामा देख रहे हो आप, कुछ भी देख रहे हो, तो इसको छील लो। छीलने के बाद ये इस तरह का इसमें से एक दाना निकलेगा। तो अगर आप चाहो तो इसको काट के डाल दो, चाहो तो साबुत डाल दो। ये अपना ड्राई फ्रूट खुद ही लेकर आता है अपने साथ, ये देखें। अब ये खुद ही अपना ड्राई फ्रूट लेकर आता है। इसमें इतने फ़ायदे भी हैं, वैसे भी लोग तो बाज़ार से इसे ही ख़रीद के इतना शौक से खाते हैं। तो मैं इसके अंदर डायरेक्टली यही छील कर डाल देती हूँ, तो ये बादाम की जगह मुझे यही काम आ जाता है। ये इतना सारा होता है। और ये मेहंदी दिखाने आई है, किसने लगाई है? मामी ने। ओके, अच्छी है।
तो जी ये इसी तरह होता है। इसको अब मैं कढ़ाई में चढ़ा दूँगी। अभी गैस नहीं आई है, ये मैंने बटन ऑन करके रखा हुआ है। जैसे ही गैस आएगी तो इसकी आवाज़ मुझे आएगी, मैं उसी वक्त चूल्हा जला के तो इसको फ़ौरन ही रख दूँगी चूल्हे पर, क्योंकि ये पतीली में इसको पकाना नहीं है, वे काफ़ी देर से गलता है। तो मैं डालूँगी डायरेक्ट प्रेशर कुकर में। वो जो ऊपर आपको ब्लैक और सिल्वर नज़र आ रहा होगा, वैसे ब्राउन है तो दूर से ब्लैक नज़र आ रहा है, तो उसमें डाल के इसको चढ़ा दूँगी। और ये जब गल जाएगा इसको बाहर निकालूँगी। इसमें फ़्रेश मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास फ़्रेश मिल्क इतना नहीं होता, मेरे पास है ड्राई मिल्क। उसको घोल के मैं डाल दूँगी इसके अंदर। खूब अच्छे से भुनाई करेंगे। उसके बाद सूजी भून कर डाल देते हैं। सूजी भूनने के बाद इसमें जब डालेंगे तो ये एक जान हो जाएगा, ये अच्छे से हलवा भुन जाएगा। फिर इसमें देसी घी डाल देंगे, थोड़ी सी मलाई डाल देंगे, तो इतना मज़ेदार सा ये हलवा बन जाएगा। तो जी फिर मैं भी खाऊंगी, और आपको जिसको भी खाना हो मेरे घर आके खा सकते हैं मज़े से। ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये मैं पूरे जब छील लूँगी तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छे होते हैं, बादाम की तरह लगते हैं, खाने में भी बहुत मज़ा आता है इनको खाने में। तो वैसे ही मैंने एक आपको बताया, एक छील का रेसिपी दिखाने के लिए कि जी इसी तरह ये आपको बादाम वादाम लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, काहलत ना करें, मेहनत करें तो ये बहुत अच्छे से बन सकता है। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। रात को बच्चे मेरे सो जाते हैं तो मैं रील्स देखती रहती हूँ कुछ देर तक, घंटों, यानी कि 1.5-2 घंटे। तो आज रील्स की जगह पर मैं ये बना लूँगी, क्योंकि सुबह मुझे जाना है और ये सुबह तैयार करके रख के जाऊँगी। मेरे बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, मैं भी शौक़ से खाती हूँ, हमारे यहाँ सब लोग शौक़ से खाते हैं। हमारे गाँव में तो बहुत बड़े बड़े पतीले बनते हैं इसके, और खाने की जगह रात का खाना यही हो जाता है। प्लेटें भर के खा के सो जाते हैं, तो और कुछ नहीं खाते साथ में। तो जी यहाँ हम लोग खाते हैं थोड़ा थोड़ा, मीठे के तौर पे थोड़ा सा ले लिया खाना खाने के बाद। ये 4-5 दिन चल जाएगा अगर मैं किसी के घर नहीं दूँगी। लेकिन मेरी खाला का घर है, अम्मी का घर है, तो मैं उनको ज़रूर दूँगी। और मेरी एक बहन आ रही है इस्लामाबाद से, तो उसके लिए भी मैं ये थोड़ा सा छुपा के रख दूँगी और उनको चखाऊँगी कि कैसा बनता है। वो भी आ रही है अपने 3 बच्चों के साथ, मंगल या बुध तक आ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला खैरियत से। कुछ दिन ईद के बाद जाएंगी, कुछ दिन तक रहेंगी यहाँ पर, बहुत दिन हो गए हैं मिली हमसे। का गैस चली गई है, तकरीबन ये 7 से 8 मिनट के दरमियान पका है ये। अब इसका वो सीटी मैंने हटा दी है इस कुकर की, ये रही। और देखते हैं कि ये कितना गल चुका है। गला है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा रात को चढ़ाया जाएगा जब गैस आएगा। गैस ये अच्छे से गल चुका था प्रेशर कुकर में। इसको पतीले में निकाल लिया है मैंने। इसका कलर खुद का ही इतना अच्छा है, इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो चीनी हो गई है ख़त्म, अभी चीनी मंगाते हैं। ये चीनी बहुत कम है तो चीनी इसमें डालेंगे। और ये है मेरे पास ड्राई मिल्क, और ये ड्राई मिल्क तकरीबन इसमें आधा चला जाएगा। अभी मैं डाल के चेक करती हूँ, तकरीबन आधा पाव मिल्क चला जाएगा इसमें। ये देखो, अभी तेरे को कोई कोस नहीं चीनी पा दे। और ये क्या सटेनी पी की मैं सटेनी पई। तो जी ये इसमें डालिए, आप इसको मिक्स करते हैं। तकरीबन ये देख लें कि ये इससे 1.5 किलो दूध बन जाता है। उस 1.5 किलो फ्रेश दूध की जगह मैंने ड्राई पाउडर डाल दिया है, तो ये उतना दूध हो गया। अब इसको भुनाई करेंगे अच्छे से, ये पानी खुश्क हो जाएगा। सूजी भूनकर डाल देंगे इसके अंदर और चीनी डालेंगे जब ये भुनने के करीब आएगा। तो जी ये 1.5 कप मैंने चीनी डाल दी थी। ये कप दूध वाला था, दूध भरा था, तो इसी में मेरी कज़न ने चीनी डाल दिया। उन्होंने चीनी मंगा ली थी, मेरी चीनी को आने में अभी काफ़ी टाइम है। तो मैंने उससे ये 2 कप चीनी ली है, जिसमें मैंने 1.5 कप से भी ज़्यादा डाल दी है, थोड़ी सी बचा ली है। और देखते हैं अगर कम लगी तो डाल देंगे, मेरे ख्याल से तो काफ़ी होगी इसमें चीनी। और थोड़ी सी ये मलाई थी वो मैंने डाल दी, अभी और थोड़ी डालूंगी। और देसी घी भी डाला जाएगा, सूजी भी भून के डाली जाएगी, तो ये बहुत मज़े का बन जाएगा।
तो जी ये पतीला हो चुका है खाली, सबको बांट दिया है और ये अलग रखा है। ये मेरे घर का हिस्सा बचा और ये खाला के यहाँ देना है, तो बाकी सबको देने के बाद अम्मी भी ले गई हैं अपना। तो ये पतीला जो बचा है इसको मैं खाऊंगी और बाकी सब फ्रिज में रख देंगे। तो गाइस हो चुकी है रात, सुबह से वेट करते करते रात हो चुकी है। अभी बच्चे गए नानी के घर, उनको बुला के सुलाती हूँ। खाना उन्होंने खाया हुआ है, दोपहर में ही खा लिया था, नान और सरसों का साग। ये कंडीशन हुई हुई है मेरे किचन की। और अब ये देखें जी चूल्हे की हालत हुई है। कल जो मैंने हलवा बनाया, ये मेरी अम्मा ने जो बीज मुझे नहीं छीलने दिए थे वो अपने रख के गई हैं बीज कि वो लगाएंगी इनको। और ये कंडीशन है ये घर की। और ये देखें ये पानी आ रहा है, सुबह से टपक रहा है पानी, पानी आ ही नहीं रहा, किसी हाल में पानी नहीं आ रहा। ये पानी उबालने की मेरी एक पतीली मैंने बनाई हुई है, इसमें उबालने वाले काम करती हूँ मैं, जैसे अंडा बॉयल करना हो गया या फिर कभी कभी हम लोग उसके लिए पानी गर्म करते हैं, फर्श पे डालती हूँ या नर्सिंग, मतलब बॉयल पानी का जितना भी काम होता है इसी पतीली में मैं करती हूँ। तो इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई है, हर बर्तन में नहीं उबालती पानी। तो अब ये इतने से पानी से आपको बताओ क्या काम, ना बर्तन धो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी बच्चों को मैं सुला रही हूँ, और रात को अगर आ गया पानी तो फिर मैं इन बर्तनों को धो दूँगी और बाकी घर की सफाई देख लूँगी। वैसे मैंने खाए झाड़ू वगैरह लगा के समेट दिया था, इतना ज़्यादा नहीं है। बिस्तर भी साफ़ कर दिए थे मैंने, सोने के काबिल हैं। नेक्स्ट व्लॉग में आज के लिए इतना ही। कपड़े सिल चुके थे, एक सूट मुकम्मल सिल चुका है और एक जो है ये आपको दिखा दूँ मुकम्मल, कल दिखाऊँगी मैं इस्त्री करके। ये है, ये पीछे का गला है और ये आगे का फ्रंट है और ये बेल लगा दी मैंने। ये देखो, तो ये एक बच्ची का सिल चुका है फ्रॉक और दूसरी का अभी सीना है। टाइम नहीं देते बच्चे, सारा दिन सीखते हैं। ये इसका ट्राउज़र जो कल तो मैंने दिखाई दिया था आपको, ये इसके साथ का ये ट्राउज़र बना लिया। ट्राउज़र थोड़ा बड़ा हो गया था इसलिए यहाँ पे प्लेटें डालनी पड़ी, तो इसलिए ये इस तरह का हो गया, डिज़ाइन बन गया। लेकिन ऐसे मैंने ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं रखा था, सादा ही बनाया था, ये भी सादा ही है। तो ये मुकम्मल हो चुका है एक का सूट, और दूसरी का मैंने जो है अभी सीना है, अभी इनको धो के इस्त्री करके हैंग कर देंगे। तो जी मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखा करें और ये हमारी शक्लों को भी याद रखा करें। ऐसे उल्लिए बने हुए होते हैं जब पानी नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। और उसके बाद जो वो एक ही काम होता है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, प्लीज़ ज़रूर किया करें और हमें मोटिवेट किया करें।